नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखोरी मनीषा सिन्हा आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम यूएन पीस कीपिंग मिशन बोलते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान क्या है? हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सुने हैं, उनके 6 अंगों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान एक ऐसा मिशन है जो विश्व में शांति को बहाल करने के लिए कार्य करता है। वो चाहता है कि कहीं युद्ध ना हो, कहीं संघर्ष ना हो, विश्व में पूरी तरीके से शांति स्थापित हो। और उसके लिए वो शांति दूत, उनके सेना को हम शांति दूत कहते हैं और इसे हम ब्लू हेलमेट के भी नाम से जानते हैं। ब्लू हेलमेट मतलब कि जो सेना अपने वर्दी के साथ साथ ब्लू हेलमेट पहन के रहे, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या फिर वहां के सैनिक हो, वो ब्लू हेलमेट पहनते हैं, जिसके कारण उन्हें नाम दिया गया ब्लू हेलमेट, है ना। तो अब क्या है, अगर इनका डिफाइन हम करना चाहे तो हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अभियान 1948 से संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए कार्यरत है, जिसे ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है, क्योंकि शांति सैनिक और पुलिस अधिकारी जो दुनिया भर में संघर्ष वाले क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए तैनात होते हैं, वे अपनी वर्दी के साथ साथ हरे रंग की हेलमेट पहनते हैं। क्लियर हो गया ये? और मैं आपको बता दूं कि विगत 4 से 5 वर्षों में हम देख रहे हैं कि लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व स्तर पर। चाहे वो हमारा सबसे पहला रूस यूक्रेन का युद्ध हो, फिर उसके बाद इजराइल हमास का युद्ध हो, फिर उसके बाद पहलगाम में आतंकवादी हमला हो, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, उसके बाद हम देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में अमेरिका और ईरान का युद्ध, जिसका विश्वव्यापी मतलब संकट मंडरा रहा है, उसका प्रभाव जो पड़ा हुआ है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर का कितना भाव है। और तो इसका मेन उद्देश्य है कि मानव अधिकार की रक्षा की जाए, है ना, लोगों को सुरक्षा दी जाए, लोकतंत्र की सुरक्षा की जाए। तो हम देखते हैं कि इसके उद्देश्य में क्या है, तो शांति बनाए रखने का ये प्रयास करता है। हमने आपको पहले भी बता दिया था, मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स और लोकतंत्र की रक्षा करना और संघर्षों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जहां पर युद्ध हो रहा है, युद्धग्रस्त देशों में अस्थायी शांति का ये प्रयास करता है। क्लियर है आपको कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? वो भी अमेरिका में स्थापित हुआ है। अब देखते हैं कि शांति यूएन पीस कीपिंग मिशन में इस मिशन को चलाने के लिए कौन कौन से देश सपोर्ट करते हैं, है ना। तो उसमें घबराइए नहीं, हमारा भारत भी है जो सपोर्ट करता है। वो सैनिक भेजकर और वहां पे अपने सैनिक के द्वारा सबसे अधिक सैनिक देता है और उसे शांति बहाल करने के लिए इस मिशन में अपना सपोर्ट करता है। योगदान क्या है इस अभियान में? सबसे अधिक अगर कोई सपोर्ट करता है धन की मदद से, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, वित्तीय सहायता देता है, तो वो अमेरिका। अगर हम देखते हैं 2020 से 21 में लगभग 27% और 2025 से 26 में 26% कौन देता है योगदान? अमेरिका देता है ना। 27%, 26% वो अकेले देता है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का और जापान का, जिसमें हमारा भारत भी है और भारत वहां पर सैनिक सहायता देता है। भारत 1950 के दशक से अब तक 2,90,000 से अधिक भारतीय सैनिक 50 से अधिक मिशन में भेज चुके हैं। यानी आप देख रहे हैं 2,90,000 से अधिक इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री, भारतीय सैनिक 50 से अधिक मिशनों में सेवा दे चुके हैं। भारत ने कोरिया से लेकर कांगो और सूडान तक संघर्ष समाधान यानी कि युद्ध को रोकने का प्रयास किया है, या उसमें मीडिएटर का काम किए हैं कि युद्ध को जितनी जल्दी रोक दिया जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई होती है तो वो हितकारी नहीं होती है। तो तब जब दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता है तो वो कैसे हितकारी हो सकता है? और मेडिकल सपोर्टिंग सिस्टम, उसमें
उसमें भी भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हम देखते हैं कि ये मैनेजमेंट इसका कैसे चलता है। तो यह अभियान संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन DPO द्वारा चलाया जाता है। तो अगर आपको इस टॉपिक पर थोड़ी सी भी या अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा और तो आप मुझे कृपया करके प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं आते रहूंगी हमेशा आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और मैं हमेशा आते रहूंगी आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।